हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव के उस दिव्य स्वरूप को समर्पित जो अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, भगवान पशुपतिनाथ, जो कि महादेव के सबसे दयालु कह सकते हैं, सबसे दयालु रूप है भगवान पशुपतिनाथ। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया पशुपतिनाथ व्रत जीवन की बाधाओं को दूर करता है, सौभाग्य, सुख और मन चाही कामना का आशीर्वाद देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई श्री पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि, पूजा सामग्री, नियम, कथा और वो विशेष उपाय जो इस व्रत को अत्यंत फलदायी बनाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर सुने और सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। तो भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार तक लगातार किया जाता है। किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सुबह के समय मंदिर जाकर शिवजी का अभिषेक पूजन करें। शाम को घर से 6 घी के दिए और मीठा प्रसाद बनाकर मंदिर जाएं। 5 दिए जलाएं। प्रसाद के 3 हिस्से करें, 2 मंदिर में छोड़े, 1 घर लाएं। ये तो थी थोड़ा शॉर्टकट वे में, लेकिन अब पशुपतिनाथ व्रत की विस्तार से विधि सुनिए। कुल सोमवार यह व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है और 5 सोमवार में कोई भी शुभ सोमवार, कोई किसी भी सोमवार को आप इसको शुरू कर सकते हैं, कोई भी 5 सोमवार तक, ठीक है। सुबह की पूजा का, सुबह स्नान करके सूर्योदय से पहले शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव का अभिषेक पूजन करें और सुबह ही एक थाली रखें जिसमें आपको सभी चीजें, जैसे कि एक तो जल की लुटिया लेनी है, एक बेलपत्र लेने हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1, 3, 5, 7, 9, जितने बेलपत्र आपकी इच्छा उतने बेलपत्र रख लें। उसके अंदर चंदन की डिब्बी रख लें और चंदन आपकी इच्छा है कि पीला है या लाल है। उसके अलावा थोड़े से अक्षत रख लें, या आप कह सकते हो चावल, ठीक है। अक्षत या चावल जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, तो थोड़े से वो रख लें और थोड़ी सी उसमें मीठे में शक्कर या चीनी रख लें और उसी थाली के अंदर धूप रख लें, दीपक रख लें, घी का दीपक, और उसके अलावा आप भांग, दतूरा, बेलपत्र जैसे फूल रख लें। ये सब चीजें मतलब जो पूजा में यूज होती हैं। और उसके अलावा पंचामृत बना लें। पंचामृत सारा लेके फिर उसको रख के आप अपनी थाली में और जल लेके आप मंदिर जाएं, ठीक है। अब मंदिर में जाकर पूजा करके आते हैं जब, तो उसी थाली को आप घर आके रख लें और उस थाली में मंदिर में से आते समय थोड़ी सी जो आप अक्षत और शक्कर या चीनी जो भी लेके गए थे, मीठा चावल और चीनी, उसको आप उसमें थाली में थोड़ा सा बचा के ले आए, ताकि उसी चावल और चीनी से आप शाम को भी पूजा कर सकें। और बेलपत्र आपकी इच्छा है सारे चढ़ा के आ जाए, आपकी इच्छा हो तो 1 बेलपत्र भी रख सकते हैं। बाकी पंचामृत सारा चढ़ा के आना है, क्योंकि पंचामृत के बाद जल का स्नान होता है और जल चढ़ाया जाता है और शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए शाम के समय के लिए आपको जो पंचामृत है वो नहीं रखना, बचा के, ठीक है। तो शाम के समय सिर्फ चीनी चावल होना चाहिए थाली में, जो बचा हुआ सुबह वाले में से बचा के लाना, और 1 चंदन की डिबिया होगी आपकी उसमें, और 1 बेलपत्र बचा सकते हो आप। इसके अलावा फिर वही थाली आपको संभाल कर रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप शाम की पूजा के लिए देखो, शाम को घर से 6 घी के दिए आपको बनाकर और मीठा प्रसाद जो आपको घर में बना सकते हो वो प्रसाद बनाकर मंदिर में लेके जाना, और उस प्रसाद में से आपको घर पे भी बचा के नहीं रखना और उस प्रसाद में से आपको किसी को देना भी नहीं है। इतना ही प्रसाद बनाओ जितना कि आपको मंदिर में लेके जाना है, और वो प्रसाद लेकर आप उस प्रसाद को लेकर जब मंदिर में, उसी थाली में आप मंदिर में प्रसाद लेके जाओ, और उससे अलग 3 छोटे आप डिस्पोजल की या फिर छोटी कटोरियां रख सकते हो, खाली लेके जानी है। और उसके अलावा आप 6 दीपक रखेंगे उस थाली में और प्रसाद रखेंगे, और 3 खाली कटोरी लेके जाएंगे, साथ में 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद आप दिए और प्रसाद लेकर जब भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में भगवान शिव के सामने वो 6 के 6 दीवे रखने हैं आपको, जिसमें से
5 दिए आपको जलाने हैं अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर। और उसके बाद प्रसाद के 3 बराबर हिस्से करें। 3 जो आप डिस्पोजल कटोरी या फिर जैसे भी लेके गए थे वो तीनों बराबर हिस्सों में बांट दे उस प्रसाद को। और फिर 2 हिस्से जब दिए प्रज्वलित कर लेंगे, 5 दिए प्रज्वलित कर लें और छठा दिया ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद फिर आप अपने जो चीनी चावल बचे हुए लेके गए थे वो उसके साथ आप पूजा कर लें, वो चढ़ा दें। उसके बाद जो बेलपत्र बचाया था सुबह वो वाला चढ़ा दें। उसके बाद अपना जो एक प्रसाद का उसमें से 3 में से 1 हिस्सा प्रसाद का अपनी थाली में वापस रख लें। और 1 दिया जो बिना प्रज्वलित किया था वो अपनी थाली में रख लें। और फिर पूजा करके वापस आएं। और वापस आके जब आप घर में, स्पेशली जब आप घर के गेट में प्रवेश करते हैं तो आपका जो राइट हैंड है, जिसको सीधा हाथ बोलते हैं, जिससे आप लिखते हैं, वो राइट हैंड वो वाली साइड में आप वो अपने घर के गेट के बाहर दिया प्रज्वलित करेंगे। जो छठा दिया आप लेके आए हो वो दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको फिर अपने घर में प्रवेश करना है। और अपने घर में प्रवेश करके आते ही सबसे पहले जो 1 हिस्सा प्रसाद का आप लेके आए हो उस प्रसाद को आप खाओगे, ठीक है। उस प्रसाद को खाना है और उस प्रसाद में से किसी को भी देना नहीं है। कई बार ये गलती कर देती हैं कई महिलाएं कि बच्चा है चलो दे देते हैं, घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे और वो जिद करने लग जाते हैं, मांगने लग जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि उस प्रसाद में से वो अगर आप देते हो तो उसका वो 4था भाग हो जाता है और 4था भाग उसमें से नहीं करना, क्योंकि उसके 3 ही भाग होते हैं, जो 2 शिवलिंग पे चढ़ते हैं और तीसरा भक्त को खाना होता है। वो खाने के बाद फिर आपका व्रत पूरा हो जाता है। और इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना होता। इस व्रत में नमक का कोई नियम नहीं है, ठीक है। इसमें मीठा भोजन ही होता है। और जिस मंदिर में पहले सोमवार पूजा करी है वही 5 सोमवार तक उसी मंदिर में 5 सोमवार व्रत करने हैं। अगर कई बार महिलाएं जो है वो रजोधर्म या पीरियड्स में व्रत ना करें, अगर अगला सोमवार अगर आपका वो सोमवार छूट जाता है तो उसे काउंट ना करें, उससे अगले सोमवार पे व्रत करें और इस तरह आप 5 सोमवार की गिनती पूरी करें, ठीक है। और व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, विशेष नियम है। और यह व्रत आपकी मनोकामना पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि। अब सुनिए उद्यापन विधि। 4 सोमवार पूर्ण होने पर 5वें सोमवार की शाम को व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन दूध से बनी साबूदाने या मखाने की खीर बनाएं या फिर हलवा बनाएं और शाम को मंदिर में पूजन करते समय शिवलिंग पर 108 वस्तुएं, कोई भी एक वस्तु, जैसे कि 108 चावल के दाने जो कि अखंड होने चाहिए, जिनमें खंडित नहीं होना चाहिए, मूंग के दाने, बेलपत्र या फिर 108 मखाने या फिर 108 पुष्प आदि कुछ भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र ना मिले तो एक ही बेलपत्र को गंगा जल से धोकर 108 बार चढ़ा सकते हैं। साथ ही एक श्रीफल यानी कि नारियल पर 5 बार कलावा लपेट कर अपनी समर्थ अनुसार 11, 21, 51 रुपए जितने आपकी इच्छा हो रख कर चढ़ाएं तथा भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज मेरे व्रत पूर्ण हुए, इन व्रतों में मुझसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करे। तत्पश्चात पंडित जी को भोजन करावें आपकी समर्थ अनुसार या फिर सीधा, जैसे कि नमक, आटा, चावल, दाल, शक्कर आदि गुड़ दें। ध्यान रखें कि यह इतना होना चाहिए। यही बात है कि आप उस व्रत का 4था हिस्सा ना करें, जो प्रसाद का 4था हिस्सा ना करें व्रत में। इसमें सिर्फ 3 ही हिस्से होते हैं और वो तीनों हिस्से जो है वो आप में 2 महादेव के और 1 आपका, ये ध्यान रखना। बस ये सबसे मेन है इसमें, क्योंकि ये गलती बहुत सारी महिलाएं करती हैं और बाद में कहती हैं हमारी मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। और बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप चाहे व्रत कैसे भी रखो, कुछ भी रखो, गलती वगैरह भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मेन बात इस व्रत की ये है कि आपको भगवान शंकर पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। अगर ये बात आ जाती है होगी या नहीं होगी, इसमें संदेह वाली बात आ जाती। और भगवान पे विश्वास होता है, संदेह नहीं होता। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ मनोकामना जरूर पूरी होती है।
अब आप यही देख लीजिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के अंदर इतनी भीड़ क्यों होती है। वो भीड़ या पंडाल का इस चीज का नहीं है, मेन बात है विश्वास की, कि लोग वहां पे विश्वास के साथ जाते हैं और वो विश्वास ही उनकी मनोकामना की पूर्ति करता है। इसलिए भगवान शिव पे विश्वास बहुत जरूरी है। यदि आपको भगवान पशुपतिनाथ की यह दिव्य व्रत विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ महादेव। मिलते हैं अगली दिव्य और भक्तिमय वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।